हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स देखते हैं। ठीक है। मटेरियल्स की समूहों में छटाई। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. हम देखते हैं कि हमारे फूड आइटम्स और क्लोथ्स में बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती है। ना ही फूड और क्लोथ्स में बल्कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में, हर जगह हमें वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। वी सी अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. तो हम देखते हैं कि ये जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, शेप्स के होते हैं और इनके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हम देखते हैं इनमें से राउंड शेप्ड कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें से कौन कौन से होंगे? फुटबॉल, ग्लास मार्बल और रबर बॉल, ये सब हमको राउंड शेप्ड में मिलेंगे। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन इधन पिक्चर। तो हम देखते हैं कि नियरली राउंड मीन्स गोल जैसा अगर हम लिस्ट ढूंढें तो इसमें हमको एप्पल, ऑरेंज और मटकी, पानी का घड़ा, ये सब भी मिलेगा क्योंकि ये भी राउंड शेप्ड में ही होते हैं। ठीक है। सपोज वी वे आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल्स। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि इसमें से खाद्य मीन्स एडिबल, जो खाने योग्य हैं, तो इसमें भी हम आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं। टेबल्स देखो 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। इसमें हमने देखा है इसमें जो एडिबल हैं, खाने योग्य, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। और अभी हमने राउंड शेप्ड वाले ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ लिस्ट किया है। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो इसमें क्या करने बोल रहा है हमको कि इनको हम प्लास्टिक, बकेट्स, लंच बॉक्स, इनको हम इनके अलग अलग ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्लेस में हम इनको रख सकते हैं और इनको हम अपने उनके शेप के आधार पे, ठीक है, या तो फिर ये किस चीज़ से बने हुए हैं इनके आधार पे हम इसे अलग अलग शेप कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। और ये जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसी एक चीज़ से या तो फिर अनेक चीज़ों से मिलकर के बने हुए होते हैं। दिस मटेरियल्स में भी ग्लास, तो ये जो है वो ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, इन सब चीज़ के हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप मटेरियल्स के और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं? ओके, हम अब एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। ठीक है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे आसपास में हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अब हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि हमारे आसपास में हैं, हमारे घर में हैं और जो हमारे स्कूल वगैरह में भी हैं या स्कूल के बाहर हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं। What will we have in our collection? अब हम इसे देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो तो इनमें है चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट,
ठीक है, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन think of but cannot bring to the classroom, for example wall, trees, doors, tractor, road, है ना। तो इन चीज़ों को तो हम ला नहीं सकते अंदर, ठीक है। तो हम इनको जो है, इन चीज़ों को हम जो जो चीज़ें हमारे पास हैं कलेक्शन में, उसे हम अलग रख लेते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं जो कि पेपर से बने हुए हैं और लकड़ी से बने हुए हैं। This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम अब पेपर वाले जो हैं, पेपर या वुड वाले हैं, उसे हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। और जो कि इससे भी अलग चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि खाना बनाने में हमारे काम आते हैं, इनको हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं 4.1 में, जिसे कि एक ही चीज़ से जो बनता है उसे हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इट वुड बी फन टू मेक दिस इज़ लार्ज टेबल। हम इसे बनाएंगे तो बहुत ही लंबा टेबल बनेगा। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अस एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with our friends, teacher and parents to identify the materials. तो प्लेट क्या कौन कौन सी चीज़ों से बने हो सकते हैं? स्टील के, ग्लास के, प्लास्टिक्स के, है ना। पेन क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों के बने हुए हो सकते हैं? प्लास्टिक्स और मेटल के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 2। टेबल 4.2 में हम देखेंगे लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. तो 4.2 में हम देखते हैं कि different types of objects that are made from the same materials, जो कि सेम मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। वुड जैसे कि चेयर, टेबल। लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, और इसके चक्के। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सब बनते हैं ना। लेदर से, देखो लेदर इसमें दिया हुआ, आप उसमें क्या लिख सकते हैं? पर्स, बैग, है ना, ये सब लिख सकते हैं। बेल्ट वगैरह भी बनते हैं। प्लास्टिक से टॉयज बनते हैं, प्लास्टिक के टब, मग, बाल्टी वगैरह बनते हैं। कॉटन की क्या होते हैं? कॉटन क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। कॉटन के बैग वगैरह भी बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कॉटन के जो हम बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। आपको इस टेबल से क्या मिला? फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमने देखा कि ये अलग अलग चीज़ों से ये बनते हैं, और कई बार क्या होता है कि एक ही मटेरियल से कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं, है ना। एंड ऑब्जेक्ट्स कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट से कई मटेरियल से मिलकर के एक ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक चीज़ बनती है, और एक मटेरियल से कई सारे ऑब्जेक्ट भी, मीन्स कई सारे चीज़ें भी बन सकती हैं। What decides which materials should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. तो अब हम और भी different materials के बारे में हमें जानना होगा, है ना। हम जान सकते हैं इसके बारे में। 4.2 में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स के जो गुण होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब टम्बलर मीन्स क्या हो गया? टम्बलर से ग्लास बनाया जाता है ना। ग्लास को हम टम्बलर बोल सकते हैं। तो ये कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनता है?
Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? जैसे कि 4.2 में दिया गया है, what we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. देखो जैसे कि अगर हम टम्बलर, देखो टम्बलर क्या चीज़ के हो सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन सब चीज़ों के हो सकते हैं जिसमें कि हम लिक्विड चीज़ें जैसे हम पानी इसमें भर के रख सकते हैं। लेकिन हम क्लॉथ से अगर हम टम्बलर बनाते हैं और इसमें क्लॉथ में अगर हम पानी को जमा करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, इससे पानी गिर जाएगा। देखो ऐसा हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ का अलग अपना यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हम इससे कुकिंग वेसेस, खाना बनाने की चीज़ें भी हम इससे नहीं बना सकते हैं, है ना। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। इसके गुण पर निर्भर करता है, गुण पर डिपेंड करता है कि इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या बनाने में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और इसे किस उद्देश्य से हम उपयोग कर सकते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स उसका आकार, उसका आकार या रूप, बनावट जो होता है, ठीक है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो है वो यूजुअली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो है वो आयरन से अलग होता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग, आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। ये जो हैं कॉपर और एल्यूमिनियम ये अलग अलग होते हैं और ये जो हैं वुड जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। ये वुड अलग चीज़ें होती हैं और कॉपर और एल्यूमिनियम अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में हम देखते हैं कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। अब हम कुछ स्मॉल पीसेस कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, ठीक है, और हम इसे देखते हैं कि क्या ये शाइनी है। शाइनी मीन्स चमकदार, क्या ये चमकदार है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, इससे सेपरेट करेंगे, मीन्स अलग निकालेंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि टीचर ने क्या किया है, इस मटेरियल को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। फ्रेशली कट सरफेस मीन्स इसे अच्छे से इसे काटा है, ठीक है, मीन्स इसे कट करके हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हम इसमें ध्यान देंगे। जैसे कि 4.3 में दिया हुआ है कटिंग पीस, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, तो इसमें आपने क्या नोटिस किया। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या यह जहाँ से कट है वो पीस हमको शाइनी दिखाई दिया। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब इसे हम शाइनी मटेरियल्स वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स। तो अब हम देखते हैं क्या, अब हम नोटिस करेंगे कि इसमें से जो चमकदार चीज़ें हैं वह क्या सभी चीज़ें ऐसी हैं, है ना। हम और इसे काट के देखेंगे तो क्या सभी चीज़ें ऐसे निकलेंगी। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। अब हम इसका भी अलग अलग लिस्ट बना लेंगे कि जिसमें चमक है और जिनमें चमक नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। तो इसका जो सरफेस है ना, इसका
जो सतह है उसे देखने से हमें पता चल जाएगा कि इसमें चमक है कि नहीं है ना। चमकदार सतह जो है वो हमें अलग से दिखाई पड़ता है। देखो यहाँ कटिंग पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। नेक्स्ट है मटेरियल्स that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminum and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आयरन स्मिथ मीन्स लोहार के पास या फिर ये जहाँ काम करते हैं उस जगह पे जाके हम देख सकते हैं इनके जो फ्रेशली कट वाले सरफेस हैं मेटल के रॉड, उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें लस्टर या चमक इसमें है कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस मीन्स इसका कड़ापन या कड़क। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. हम देखते हैं दबा करके कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो तो इजीली जो है वो क्या होते हैं, वे इजीली कंप्रेस दबाने से क्या होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच दैम इट। एक मेटल का की देखो और इसे स्क्रैच करने की कोशिश करो। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन एंड नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप देखेंगे इसमें से कुछ मटेरियल्स जैसे कि चॉक वगैरह जो हैं, चॉक, कैंडल, ये ईजिली इसमें स्क्रैच करने से क्या हो जाएंगे, स्क्रैच हो जाएंगे, है ना। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, और कुछ जो हैं वो स्क्रैच नहीं हो पाएंगे। Materials which can be compressed or stretched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. जो कि easily scratch हो जाते हैं वो soft कहलाते हैं, और जो बहुत ही कड़क होते हैं, जो नहीं जो स्क्रैच नहीं होते हैं वो हार्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कि कॉटन और जो स्पंज होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन आयरन जो होता है वो हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। तो हमने देखा कि ये अलग अलग, हम इसे अलग अलग प्रॉपर्टीज से बांट सकते हैं। जैसे कि किसी में चमक होती है, कोई कड़क होता है, कोई रफ होता है, कोई चिकना होता है ना। तो इस तरह से इनके अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, घुलनशील या घुलनशील नहीं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। तो हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जैसे कि नमक, चौक का बुरादा या टुकड़ा, उनकी और बालू या और लकड़ी का चूरा। ठीक है। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, 5 हमको ग्लास या बीकर लेना है। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। अब इसमें 2/3 भाग में हमें पानी डालना है, जैसे कि यहाँ पे डला हुआ है देखो ग्लास में। ठीक है, 4.4 में आप देख सकते हैं। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। स्मॉल अमाउंट में हमको शुगर डालना है फर्स्ट ग्लास में। साल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें डालनी है इसमें। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ स्पून। अब हमें क्या करना है, चम्मच से इसे हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए हमें रुकना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। अब हमको ये देखना है कि दोनों में क्या चेंजिंग हुआ। नोट यू ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। 4.3 में हम इसे क्या हमने ऑब्जर्व किया ये हम देखेंगे, है ना। ऑल अमाउंट्स हम दूसरे में किए, मतलब एक में अगर हम आप नमक और या शक्कर डालते हैं तो वो अलग होगा, है ना, वो घुल जाता है।
लेकिन अदर चीज़ें जैसे कि आपका चॉक पाउडर या सॉ डस्ट वगैरह हम डालते हैं तो वो पानी में पूरा मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे टेबल में बना लेंगे, ठीक। डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, जैसे साल्ट का दिया है, फिर शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉ डस्ट, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। You will notice that some substances have completely disappeared and dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? Soluble in water. जो पानी में घुल जाता है वो क्या होता है? Soluble होता है, तो वो पानी में घुल गया। और जो insoluble होता है वो पानी में नहीं घुलता है ना। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में ये देखा अभी water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance. Do liquids also dissolve in water? ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो पानी है, जो वाटर है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है पानी का, है ना। सभी चीज़ों को क्या करने के लिए, सभी चीज़ों को हमारी बॉडी में सभी कार्य को, सभी काम को ठीक ढंग से सही रूप से चलाने के लिए, ठीक है। तो क्या सभी लिक्विड्स जो है वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है।